आपने देखा होगा पहले हमारे पास घरों में होता था छाछ और एक होता था छलनी और एक होता था उखड़ मूसल। उखड़ मूसल का काम क्या होता है कि वो छिलके को भी और जो दाने को भी बीच में ही रखता है। उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अलग अलग कर दे। एक श्रोता होते हैं ऐसे जो अच्छी बातें भी सुन लेते हैं, गलत भी ठीक, वो निर्णय नहीं कर पाते कि क्या ठीक है क्या गलत है। दूसरे होते हैं छलनी। जो छलनी क्या करती है, जो आटा आटा होता है वो नीचे गिरा देती है और जो छिलका छिलका होता है वो अपने अंदर रखती है। एक होते हैं ऐसे, उनको उन बातों में रस आता है, इधर उधर की बातों में, और जो बाबा कह रहा है वो इतना वो नहीं। एक होते वो और एक होते छाछ। जो छाछ फटकता है ना, ऐसे पूरा कर कर सब बाहर चला जाता है। जो अच्छी अच्छी चीजें तो अपने अंदर है। सबसे बेस्ट श्रोता वो होता है, सबसे अच्छी किस्म का श्रोता वो होता है जो बाबा कह रहा है उसको ध्यान से सुने भी और फिर उसको जीवन में अप्लाई करे। तो आज हम बाबा की वही शक्ति का हम चर्चा करेंगे कि सहन शक्ति क्या है और ये हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। अगर हम सहन शक्ति को बढ़ाएं तो हमें क्या मिलता है, और अगर इसको ना बढ़ाएं तो क्या मिलता है, क्या नुकसान होता है हमारा। तो सहन करना, आप देखो बिना सहन करे कोई भी महान नहीं बन सकता। जितना अपना इतिहास उठा के देखो, जितने महान पुरुष हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है। ऐसे ही भोला भला जैसे किसान था, ये सच्चा अनुभव बता रही हूँ आपको। वो जब अपनी किसान खेत में होता था, ये फसल होता था गेहूँ की, तो कभी बाढ़ आ गई, कभी बारिश आ गई, कभी ओले पड़ गई, वो हर बार दुखी होता था। कहते भगवान ये क्या कर रहे हैं, उसने क्या किया। ऊपर की तरफ मुंह करके भगवान को कहा कि भगवान तुझे तो सब अंतर्यामी बोलते हैं, सर्वज्ञाता बोलते हैं कि तू तो सब कुछ जानने वाला है, क्या तेरे को इतना पता नहीं है, तुझे तो छोटी सी बात भी नहीं पता। कहते क्या, तुझे तो यही नहीं पता खेती कैसे करी जाती है। तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओले गिरा दे तो सारी फसल मेरी खराब हो जाती है, और बड़ा दुखी हो रहा है वो। अब भगवान उसकी तीखी आवाज़ों के तीर सुन करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि किसान तू ध्यान से सुन, आज मैं ये शक्ति तेरे को देता हूँ। तू अपनी फसल की, तेरे पास ये ताकत आ गई कि तू जब चाहे बारिश होगी, जब चाहे धूप डालना, जब अपनी जो फसल की रक्षा खुद करना, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा आपके रास्ते में। तो बड़ा खुश हुआ किसान। तो उसने क्या किया, ना अपनी खेती को इतनी धूप लगने दी, जब धूप की जरूरत उतनी धूप, ना बारिश आई ना कुछ, मतलब हर तरह से सुरक्षित रखा, और इतनी बढ़िया फसल हुई कि तगड़ी। किसान देख करके बड़ा खुश हुआ कि इस बार तो बड़ी अच्छी फसल होगी, और भगवान को विद प्रूफ दिखाऊंगा कि देखो ताकत का प्रयोग ऐसे करते हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता। अब जब वो बड़ा खुश हुआ और वो फसल काटने लगा, तो जब उसकी गेहूं की बालियों की तरफ उसका ध्यान गया तो एक भी दाना खाली थी। हैरान हुआ कि भगवान ये तू मुझे क्या सजा दे रहा है, अब मेरे साथ क्या करेगा तू। अब फिर भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ऐसा तो होना ही था। कहते क्यों, कहते तूने इनको संघर्ष ही नहीं करने दिया, ना तो धूप सहन करने दी, ना हवा के झोंके आए, तूफान आया, इनके अंदर ताकत ही पैदा नहीं हुई। आप कोई ये सोचे ना कि भगवान बाबा तो मेरी ये परीक्षा ले रहा है, ये चोटें लग रही है, उससे हमें कुछ न कुछ मिलता है, ताकत मिलती है, उसे कहा जाता है सहन शक्ति। और भगवान ने कहा जो सहन शक्ति, किसी ऊर्जा इन पौधों में पैदा होती है, वो जो ऊर्जा है, वो जो ताकत है, वो आपके गेहूं के दाने के रूप में आ जाती है। तब ये सारी बालियों में दाने आते हैं, क्योंकि ये संघर्ष करती है। अब किसी ने कितना अच्छा लिखा है, ध्यान से सुनना, कि जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसको कभी दुख नहीं पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसको कभी गम नहीं पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। जो चलेगा पैर में तो छाले उसी के पड़ेंगे, जो चलेगा नहीं तो पैर में कैसे छाले पड़ेंगे। जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा, और बिना संघर्ष के कोई महान बन नहीं सकता, और जो जलता है उसी दिए में उजाला होगा। तो जब तक संघर्ष जीवन में नहीं आएगा तो वो जीवन किसी काम का नहीं है, वो आपको ताकतवर नहीं बनाएगा। जितनी आपके पास समस्याएं आएंगी
आपके अंदर ताकत पैदा होगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी और महान बनोगे आप। और वो पत्थर की कहानी तो सबको पता ही है कि जैसे दो पत्थर थे और मूर्तिकार जब मूर्ति बना रहा था, एक पत्थर क्रैक हो गया, चटक गया, उसने छोड़ दिया उसको, और दूसरी जब हथौड़े मारे वो सहन कर ली और वो पूजनीय मूर्ति बनी। तो भगवान भी जब हमारी परिस्थितियों के हथौड़े लगते हैं तो हम भी महान बन रहे हैं, पूजनीय बाबा हमें बना रहा है। कभी आप ये मत सोचो भाई भगवान ने क्या कर दिया। जितने बड़े बड़े पेपर आएंगे आपकी ताकत बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी आपके अंदर और आप महान बनोगे, पूज्य बनोगे। और सत्य के अंदर आप अपना पद देखना कितनी आप पूजा के योग्य मूर्ति बनोगे। तो सहन शक्ति का ये कमाल है कि बिना सहन किए, देखो सहन करने वाला ही क्या बनता है, शहनशाह बनता है। बाबा की वाणी है तो सहन करने वाला ही शहनशाह। सारा ज्ञान ही बाबा की वाणी का है। गुर्रियों से पॉइंट निकाले जाते हैं, फिर आपको बताए जाते हैं। तो बाबा ने कहा आप देखो जितने भी महापुरुष हुए ना, सबको बिना सहन करे कुछ नहीं हुआ। अब स्वामी दयानंद थे, तो इतना सहन करना पड़ा, इतना सहन करना पड़ा, और फिर सहन शक्ति की हद हो गई। क्या हुआ, कभी आपने ऐसा देखा है कि जो आपने मारने वाले को बचा रहा है उसने उनको जहर दिया और उसको पता चला कि इसने दिया, कहते इधर आ, कहते क्या, कहते ले पैसे ले मेरे से और यहाँ से चला जा, अगर मेरे अनुयायियों को पता चल गया वो तुझे मार देंगे। कहते स्वामी जी मैं तो आपका जीवन खत्म कर रहा हूँ, आपकी सहन शक्ति का कमाल है, आप मेरा जीवन बचा रहे हो। तो उसने कहा कि जी सहन करना यही आदमी को महान बनाएगा। फिर आप देखो दूसरी बात, आप देखो जितने भी महापुरुष हुए हैं, स्वामी दयानंद के ऊपर एक औरत कूड़ा फेंकती थी हर रोज। जब वो जाते गली में से, आप देखो, आप अपने को कंपेयर करो उनसे कि हम कितने महान हैं, वो कितने महान। अगर हमारे ऊपर कोई जरा सा कोई पानी डाल दे तो कितना गुस्सा आएगा ना। वो जा रहे हैं और वो उसको पैसे दिए गए थे उनको परखने के लिए कि ये आदमी कितना शक्तिशाली है, इसकी सहन शक्ति कितनी है, देखे तो सही। ये अपने आप को महात्मा बना बताता है, और महात्मा जैसे लक्षण है भी कि नहीं इसके, तो हमारी भी तो बाबा परीक्षा लेता है माया के द्वारा। तो उनके ऊपर हर रोज कूड़ा डालती और वो ऐसे मुस्कुरा करके चल पड़ते। कहते माता तो कई बार नहलवा देती है, जितनी बार तू कूड़ा डालती मुझे नहाना पड़ता है, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब वो क्या हुआ, उस दिन में माता बीमार पड़ गई। अब कई दिन हो गए कूड़ा पड़े हुए, कूड़ा ऊपर पड़ता नहीं है। अब उसने कहा कि यहाँ ना एक माता रहती है, कहाँ है। अब उन्होंने कहा वो तो बीमार पड़ी। अच्छा बीमार हो गई। हाँ। अब वो स्वामी दयानंद अगले दिन क्या किया, इतनी बड़ी टोकरी फ्रूट की लेके आए। वो तगड़े थे, वो माता बीमार पड़ी है और जैसे माता के कमरे में गई, माता तो थकाने लगी। कहता आज तो जान से निकल, आज तो मैं पड़ी हूँ और हर रोज कूड़ा फेंकती थी, और आज तो तेरी खैर नहीं। हाँ, उसने कहा वो बस सहम सी गई। उसने कहा माता जी क्या हुआ। कहते बीमार है। कहते वो फ्रूट खा लो, मैं आपके लिए फ्रूट लेके आया हूँ, और आओ मैं आपके पैर दबा दूँ, आपके लिए दवाई लेके आऊँगा, चाय चूहे बना दूँ आपके लिए कुछ। और जब माता ने इतने प्यार के वचन सुने तो इतनी हुई कैसा पुरुष है, कैसी सहन शक्ति का कमाल है इसका। मैं तो हर रोज कूड़ा फेंकती थी और ये मुझे कितने अच्छे बोल रहा है। ये होता है सहन शक्ति, महान बनाती है सहन शक्ति। जितने भी महापुरुष है बाबा कहते हैं आप प्रकृति से सीखो। आपने आम के पेड़ को कभी देखा है, उसको कितना मारते, पत्थर मारते हैं लोग, और वो क्या देता है, फल देता है, फल देता है। और अगर किसी में सहन शक्ति नहीं होती तो उसका क्या हाल होता है वो भी सुनो। आपने देखा होगा एक आम का पेड़ होता है, एक अरंड का पेड़ होता है। अरंड का पेड़ सीधा खड़ा होता है, और जब तूफान आता है, जब हवा जोर का झोंका आता है तो क्या होता है, वो जो आम का पेड़ ऐसे सीधे झुका लेता है, उसके ऊपर से तूफान चला जाता है। और जो अरंड का पेड़ होता है वो सीधा खड़ा रहता है, उसमें सहन शक्ति होती, वो जड़ समेत उखड़ जाता है। तो सहन शक्ति तो ऐसा हमें महान बनाती है। आप ये शक्ति अपने घरों में बड़ी जो बाबा बताता है ना, उसका प्रयोग करके देखो। कई बार घर में कुछ ऐसी कड़ी आत्मा से आपका सामना होता है और वो आपको कड़वे वचन बोल रही है, और
आपके मन में इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा, उस टाइम बाबा का बात याद करो। अरे हमें तो सहन करना चाहिए, सहन करने वाला शहनशाह बनता है। ये कमज़ोर आत्मा है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं एक परवश आत्मा है, उस पर रहम करो कि बाबा इसको अच्छी बुद्धि दो, इसका ये विकार दूर करो, इसका ये गुस्सा दूर करो, इसका ये कड़वे वचन बोलना, इस पर रहम करो, खुद भी रहम करो और उसके लिए शुभ चिंतन करो। तो ये होता सहन शक्ति। जितना हम सहन करेंगे हमारे घर अच्छे बनेंगे, हमारा परिवार अच्छा बनेगा, हमारा संसार अच्छा बनेगा। ये सहन शक्ति कमाल की शक्ति है। बाबा का नाम बाला होगा जो और हमने सहन कहना। शक्ति जब आएगी ना, इसके पीछे पीछे कई और चीजें आती हैं। आपके पास सहन शक्ति है, फिर आपके पास क्या आएगा? आपके पास खुशी आएगी, आपके पास शांति आएगी, आपके पास आनंद आएगा, आपके पास प्रेम आएगा, आपको ये सारा संसार अच्छा लगेगा, अपना घर अच्छा लगेगा, अपने घर के मेंबर अच्छे लगेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगना, हाँ, एक सिर्फ सहन करना सीखो आप। और ये अभ्यास से आएगा, एकदम से नहीं। कोई आपको कुछ कहेगा मैंने इसका क्या बिगाड़ा, हंस पीछे ही पड़ी रहती। बाबा कितना सहन करो, कितने साल तो हो गए सहन करते हुए, और कितना सहन करवाओगे? ऐसा नहीं यार, ये बातें मन में नहीं सोचनी। अरे सहन करने वाला को पता होता है। आप माँ देखो, बच्चे की कितनी बातें सहन करती है। माँ का कभी प्यार कम होता है? नहीं होता। कितना दुखी करे बच्चा। और पहले आजकल तो माताएं भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले की माएँ देखो, आप कितना इतना बड़ा बड़ा ज्वारा होता था, सिर पे गोदी में बच्चा होता था, और सारी चीजें कितना चक्की। मैंने ये भी देखा है कि गोदी में बच्चा और चक्की पीस रही है माता, चक्की भी पीस रही है, बच्चा भी रह रहा है और आनंद ले रही है, दुखी नहीं हो रही, अपने आप को गीत गा लिया करती, गीत गाया करती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप तो बाबा की ऐसी अनोखी आत्मा, दिव्य आत्माएं हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में आपका घर ऐसा होना चाहिए, ये विचार करने की बात है। हमें बाबा की सर्विस करने की जरूरत नहीं है, दूसरे देखे हमें तो ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी है। ऐसी धारणा लोगों की होनी चाहिए हमारे प्रति कि इनको तो आप सेंटर में जाके देखो, इनसे बातें करके देखो, ऐसा मन करता है इनसे बातें करते ही रहे, ये हमारे से हटे ही ना। इतनी अच्छी होती है ये तो। और कोई दुखी हो रहा हो ना, वो कहेगा अरे आप दुखी हो रहे थे, एक बार ब्रह्मा कुमारी में जाके देखो, उनसे बात करके देखो, आपका दुख दूर हो जाएगा। ऐसी लोगों की धारणा होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब हम खुद अपने घर को तो पहले ठीक करें, अपने घर में सहन करें, हम अपने बच्चों की सहन करें पहले, फिर हम आस पड़ोस में। बड़ी अच्छी ऐसे बाबा की सर्विस होती है। और आप कैसे बन जाओगे? चलते फिरते सेंटर बन जाओगे। बाबा ने कहा कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है, और बिना हथौड़े की चोट के कोई पत्थर भगवान नहीं। जितनी चोटें लगेगी हथौड़े की, जितनी बड़े बड़े पेपर माया लेगी बाबा लेगा, तभी हम मूर्ति बनेंगे। तो इसलिए हमने बस छोटी सी क्लास है, ये याद रखना है आज कि आज के बाद किसी आत्मा से हमारा सामना हो तो हमने सहन करना, हमने पलट मार नहीं करना। ऐसा बनो कि वो अगली आत्मा भी हमें देख करके शांत, तभी हमारे अंदर ताकत होगी, हम मूर्ति बनेंगे। जितने बड़े पेपर बाबा लेगा उतने खुश हो जाओ आप। तो बहुत बड़ा बना रहा है बाबा हमें, इतना बड़ा। अब IAS के पेपर कुछ ऐसे थोड़ा हो जाते हैं, कितना बड़ा पेपर देना पड़ता है, तब वो पदवी मिलती है, डिग्री मिलती है। तो बाबा तो हमें देवता बना रहा है, और स्वर्ग की बादशाही दे रहा है। और किस जन्मों के लिए आप ये विचार किया करो। बाबा ने कहा ना मुरली में, विचार सागर मंथन करो कि बाबा हमें क्या दे रहा है और दुनिया वाले क्या देते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाबा तो आज भी गारंटी दी है बाबा ने कि मैं गारंटी देता हूँ कि 21 जन्मों तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा और तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, अगर तुम बस मुझे याद कर लो। और बाबा ने कुछ नहीं मांगा कि आप मुझे याद करो, मैं कुछ नहीं चाहता। और इस एक जन्म में कहा बाबा ने, पवित्र बनने के लिए भी 63 जन्मों तक बड़े कुछ किए, विकारों में रमे हो, सब कुछ किया है। इस एक जन्म में बाबा का कहना मानो तो बाबा क्या कर देगा, विश्व का मालिक बना देगा। आप ऐसे विचार में मंथन किया करो कि बाबा हमें क्या, क्या भगवान को झूठ बोलता है?
अरे जिन पर हमें विश्वास है वो तो हमें धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। और बाबा हमें गारंटी देता है। वो इस बहन की बात भी पूरी कर देती, वो कौन सी बात कह रहे हो मुझे याद ही, मैंने कुछ सुना है। फिर आपको बताई थी ना जो रेल में बैठने